नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, है ना। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और सब मजे में चल रही होगी ज़िंदगी, है ना। सीसेट 2023, है ना, कहा गया था एक बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली सी बात है, देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अब सीसेट का एग्ज़ाम है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। बिना सोचे कोई भी चीज़ पॉसिबल है क्या, लगता है नहीं। तो यही बोला कि आप जो चीज़, वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना। आप उस चीज़ का एक्सपेक्ट कीजिए जो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। इस बार जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं ना, वो सारे उसी चीज़ को लेकर के हैं। आप उस चीज़ का, जैसे आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना, तो क्या कहा जाता है, अगर किसी भी चीज़ से डर लगता है आपको, तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट सोच लीजिए, फिर आपको उस चीज़ से डर बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें वही कहा गया कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसका एक्सट्रीम पॉइंट सोच लीजिए, तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं आपका सीसेट 2023 का जो क्वेश्चन था, है ना, कि भाई इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है और सॉल्व कैसे करना और क्या कह रहा है। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। कह रहा है कोई बल्लेबाज केवल एक रन लेते हुए चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीकों से ठीक ठीक 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने में कोई भी अनुक्रम हो सकता है ना। क्या कह रहा है कि रन बनाने में कोई भी अनुक्रम हो सकता है, मतलब आप या तो फिर पहले 6 मार लीजिए या पहले 1 मार लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यानी कि आपके पास सिर्फ समझ लीजिए कि आपके पास जो टोटल शॉट है वो 6 है, या क्या है भाई 4 है, और ये कितना है भाई 1 है। समझिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। क्या है, 6 है, 4 है और क्या है भाई 1 है। अगर आप 6 4 बार मारेंगे तो 4 की कोई जरूरत नहीं होगी और सिंगल 1 बार आपका ये कैटेगरी हो जाएगा, है ना। भाई 6 चक कितने हो गए, 24 और 1 क्या हो गया 25, है ना। अगर आप 6 3 बार मारते हैं, 6 कितनी बार मारते हैं भाई, 3 बार मारते हैं। अगर आप 3 बार मारेंगे तो देखिए कौन कौन सा कैटेगरी 4 का आएगा, देख लो, है ना। तो भाई जब 6 3 18, 4 1 बार आपने मार दिया, 18 4 22, 3 25। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 0 मारे और कितना मार ले भाई 7 सिंगल ही मार लो। को सर 2 4, भाई 2 4 तो हो ही नहीं सकता, 6 3 18 8 26 होंगे और हमें एग्जैक्ट 25 रन ही मारने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर आप 6 क्या करते हैं भाई 2 बार मारते हो, 6 कितनी बार मारते हो 2 बार, यानी कि ये जो कैलकुलेट था भाई 18 रन आ रहा था आपका ऐसे, और यहां से कितना रन आ रहा था मेरे भाई 24 आ रहा था, और यहां से कितना आ रहा है भाई 12 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए भाई 4 का आपको लेकर के और सिंगल लेना है, ठीक है। 12 रन तो आगे, अब 4 और 1 से कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो 4 3 बार मार लो तो 1 बार सिंगल मार लो, 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। या फिर 4 2 बार मार लो, ठीक है, और ये कितनी बार मारना पड़ेगा भाई 13 रन चाहिए तो 5 हो गया, है ना। या फिर 4 1 बार मारो, ठीक है, 13 चाहिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई 4 0 रन मारो और 13 के 13 क्या कर लो, सिंगल बटोर लो, है ना। तो भाई आपने देख लिया 6 4 बार, 3 बार, 2 बार, है ना। तो ये तो आपका 3 अटेम्प्ट तो हो गया भाई कि 4 3 2 हो गया, और इससे आपका 4 का ये सीक्वेंस आ जाएगा। अगर 6 4, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, अगर 6 आपने बस एक ही चक्का मारा है ना, तो भाई 4 की संख्या क्या हो सकती है, देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, है ना। एक छक्का मारा तो यहाँ पे टोटल रन कितने हो गए मेरे भाई 6 रन तो हो गए, ठीक है। अब हमें 4 और 1 से कितना मारना होगा 19। कैसे मार सकते हैं, 4 × 4 + 3 हो जाएगा, 16 + 3 कितना हो गया 19। 4 3 12 7, 4 दूनी 8 11, 4 1 4 15, 0 या फिर क्या हो जाएगा 19, है ना। तो आपका ये कंडीशन हो गया। एक कंडीशन क्या होगा कि भाई 6 आपने एक भी बार नहीं मारा, 0 बार मारा, यानी कि अब आपको 4 और 1 से टोटल कितना पुराना होगा 25 पुराना होगा। तो कैसे कर सकते हैं भाई 6 बार 4 1 सिंगल, 5 बार 4, है ना। अब देखो, अब इसको सिंपल से बात है, इसको ज्यादा काउंट नहीं करना। मैक्सिमम अटेम्प्ट देखो कि 4th का मैक्सिमम अटेम्प्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है। 4th का यहां पर 1 काउंट हो गया, 1 से लेकर हमेशा कहां तक गए हैं 0 तक गए हैं, तो टोटल अटेम्प्ट कितना हो जाएगा 2। 3 से 0 तक गए हैं तो टोटल अटेम्प्ट कितना हो जाएगा 4। भाई यहां पर 4 से 0 तक गए हैं तो टोटल अटेम्प्ट कितना हो गया 5। यहां पे 6 से 0 पे जाएंगे, टोटल अटेम्प्ट कितना हो जाएगा 7। इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा समझा दे रहा हूं, है ना, कि भाई यहां तो 0 हो गया तो 1 अटेम्प्ट हो गया, 1 से 0 पे गए 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 से 0 पे गए 4 अटेम्प्ट हो गया, 4 से 0 पे गए 5 अटेम्प्ट हो गया, 6 से 0 पे जाएंगे तो कितना अटेम्प्ट हो जाएगा 7 अटेम्प्ट हो जाएगा। 7 5 12 4 16 2 18 1 19, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात खत्म, है ना।
तो शुरुआत में 2-3 कंडीशन लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े क्या है भाई, लाल जूते हैं, 9 जोड़े क्या है भाई, सफेद जूते हैं, और 8 जोड़े कितने जूते हैं भाई, काले जूते हैं। ठीक है, अब 10 जोड़े लाल जूते यानी कि 10 पेयर ऑफ रेड शूज का मतलब समझते हैं। आपके पास टोटल कितने रेड शू होंगे, 20 रेड शू होंगे, है ना। आपके पास 9 जोड़े सफेद जूते हैं, 9 पेयर। 9 पेयर का मतलब हो गया आपके पास 18 जो होगा ना मेरे भाई, वो व्हाइट होगा, और 8 जोड़े क्या हो जाएंगे भाई, आपके पास काले जूते यानी कि 16 ब्लैक शूज। कह रहा बोली पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में आपको एक एक करके सारे जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे, है ना। देखो यहां पर मिनिमम नहीं पूछ रहा है, यहां क्या पूछ रहा, मैक्सिमम आप कब जा करके भाई सही कह सकते हो। देखिए एक चीज समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए, है ना। आप कोई भी बैग है, ठीक है, उसमें आपके जूते रखे हुए हैं, आपने जूता उठाला, वो क्या होना चाहिए, रेड का होना चाहिए। अब रेड में भी जो होता है ना, वो देखो 2 जोड़े जो जूते होंगे, मान के चलिए आपका एक पेयर ऑफ शूज की बात करें अगर 2 जूते, तो पाँव में पहनने के लिए एक राइट का अलग होता है और एक लेफ्ट का क्या होता है, अलग होता है। ऐसा होता है कि दोनों सेम टाइप ऑफ शूज होगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो रेड का अलग होगा, राइट का अलग होगा और लेफ्ट का अलग होगा आपके पास। अब कह रहा है इसमें मैक्सिमम, अगर स्मॉलेस्ट कहा जाता तो भाई सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट कितने बार में, 2 बार में आ जाता, कि आपका नसीब बहुत अच्छा हुआ, एक बार चुने वो राइट आ गया, और एक राइट का आ गया रेड, और एक लेफ्ट का आ गया रेड, है ना। आपको ही पता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है ना। जो चीज़ चाहो इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचिए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, कि आपका नसीब किस हद तक खराब हो सकता है कि आप मैक्सिमम करें, उससे ज़्यादा आपको जरूरत ना पड़े। तो भाई देखो सबसे पहले ये दोनों आप मान लीजिए कि सबसे पहले आपने उठाया और आपको 16 बार आपने उठाया, और 16 के 16 सारे क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, तो 16 तो हो ही गया मेरे भाई, ठीक है को सर, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर उसके बाद आपने उठाना स्टार्ट किया, फिर 18 के 18 आपने निकाले, और 18 के 18 क्या आ गए, व्हाइट आ गए। को नसीब सोचो सर इस हद तक खराब है, बिल्कुल। तो 16 + 18 34 तो हो ही गए। अब क्या हुआ भाई, रेड शूज। अब बंदा सोचते हो, तुम लोग सोचे हुए कि भाई 2 बार निकालेंगे, एक राइट का आ जाएगा एक लेफ्ट का। जब कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि आपका नसीब किस हद तक खराब है ये बताना है, तो भाई आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 10 बार डाला और 10 के 10 के आगे खाली राइट पैर का शू आ गया। अब को सर खाली दायां पैर का शू आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो भाई अब जो आप लीजिएगा तो भाई वो जिसका भी होगा तो वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट का आएगा, क्योंकि भाई अब तो राइट बचा ही नहीं है। अब जो बचा है वो क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। अब कोई भी लेफ्ट पिक करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो क्या आ जाएगा आपका, किसका आ जाएगा, लेफ्ट का, रेड का आ जाएगा, है ना। अब किसी न किसी एक से तो मैच कर ही जाएगा, तो एक पेयर तो पूरा निकल ही जाएगा। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना हो गया भाई, 16 18 34 10 44 और एक कितना हो गया, 45। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात खत्म है ना। चलिए अब चलते हैं आपको इस क्वेश्चन की ओर। क्या कहा जा रहा है समझिएगा। कह रहा भाई 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं और ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक एक लिफाफे में डालना है। यदि पत्रों को लिफाफों में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको एक इनर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब समझिएगा आपके पास क्या कह रहा है, टोटल आपके पास कितने हैं, 4 लेटर, 4 लेटर बॉक्स है ना। कहा जा रहा है कि भाई चारों में लेटर डालना है। ये समझ लीजिए कि पहले के जमाने का कबूतर एकदम बिल्कुल ट्रेंड होता था कि पत्र कहां पहुंचना ऐसे पता होता था, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात, अगर आपसे यह कहा जा रहा है कि भाई चारों को क्या करना भाई, लिफाफे में डालना। कह रहा है किसी एक में क्या आ जाए भाई, कि वो एडजेक्ट जो है ना वो क्या आ जाए भाई, गलत आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या भाई। जब किसी एक में गलत पत्र डाला गया, मान के चलो सी का पत्र ए में डाला गया, तो भाई ए का पत्र भी तो किसी में डाला जाएगा, है या नहीं, है ना। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एक लिफाफे में गलत पत्र जाए। अगर गलत जाएगा तो वो किस में जाएगा, कम से कम किस में जाएगा, 2 में जाएगा, है ना। तो देखिए आपका यही पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई यह संभव है कि ठीक ठीक
एक पत्र में लिफाफे गलत जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं, सही नहीं है ना। अब कह रहा ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 ही पत्र सही लिफाफे में जा सकते हैं। देखो आप इसमें क्या करना, आपको सेलेक्ट करना है। टोटल पत्र कितने हैं भाई 4, सेलेक्ट कितना करना है भाई 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगता है 4C2 होता है, ठीक है। तो 4C2 का मतलब क्या होता है भाई, आपको एक फॉर्मूला याद रखिएगा कभी भी, NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है भैया। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को बैक साइड में उसके 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं मेरे भाई, तो वही उसका फैक्टोरियल होता है ना। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। अब क्या कहा गया था भाई, 2 में सही जाएगा और 2 में क्या होगा, गलत हो गया। तो रिपीट कितना बार हो गया, तो भाई ये 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, सही 2 बार और गलत 2 बार, है ना। तो 24 बट्टा कितना आ जाएगा 4, कट गया कितनी बार 6, ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा सही। सो केवल 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है भाई, ए बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल, है ना। टोटल कितने भाई, 14 काली गेंदे आपके पास, 14 ब्लैक बॉल। क्या कह रहा भाई, ब्लैक है ये, 20 नीली गेंदे हैं यानी कि ब्लू बॉल, 26 ग्रीन है, 28 येलो है और 38 रेड है और 54 जो है वो व्हाइट बॉल है ना। यही कहा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। 14 ब्लैक, 20 ब्लू, 26 ग्रीन, 28 येलो, 38 रेड, 54 व्हाइट, है ना। क्या कह रहा है, यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई सी n गेंदें इस प्रकार निकाली जाए उनमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो, तो n की लघुत्तम संख्या 175 है ना। मैंने क्या बोला, आप इसमें सिर्फ यही सोचो कि आपकी किस्मत किस हद तक खराब हो सकती है ना। कि भाई आप कोई भी चीज गेंद निकाल रहे हो और उसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो, है ना। अब देखो आपने गेंद निकाला, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई पूरा का पूरा क्या निकल जाए, व्हाइट निकल जाए, ठीक है, और पूरा का पूरा व्हाइट निकल जाए तो ऑब्वियसली आपका लक कितना साथ दे देगा, है ना। एक ही बार में आपने पूरा अटेम्प्ट ले लिया। लेकिन क्या कह रहा है, इस प्रकार निकाले कि उनमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह क्या हो, अवश्य हो, तो n की लघुत्तम संख्या 175 हो। हम क्या सोचते हैं कि भाई हमने निकाला गेंद, ना मेरा ब्लैक पूरा आया, ना मेरा ब्लू पूरा आया, ना मेरा ग्रीन पूरा आया, ना येलो पूरा आया, ना रेड पूरा आया, ना व्हाइट पूरा आया। अब हमारे पास टोटल कितने गेंदे मेरे भाई, 6 बॉल है। अब देखो इसका सम कितना हो जाएगा, 14 और 20 कितने हो गए, 34, 34 और 26 कितने हो जाएंगे, 60, 88, 126, 54, टोटल कितने गेंदे हैं, 180 गेंदे, है ना, 180 बॉल्स। क्या कहा जा रहा है भाई कि भाई आप एक बार इसे ध्यान से समझो, है ना, कि क्या उनमें कम से कम एक रंग का एक पूरा समूह दे दी, n की लघुत्तम संख्या क्या 175 हो सकता है कि नहीं। ये देखो हमने निकाला, हमारा नसीब इतना अच्छा हुआ कि 54 व्हाइट बॉल ना निकल के 53 व्हाइट बॉल नहीं निकलने लगा, और ये 37 निकला, ये 27 निकला, ये 25 निकला, ये 19 निकला और ये 13 निकला। यानी सब में से एक एक गेंद क्या हो गई, कम हो गई। तो 180 था, एक एक गेंद कम हो गई, यानी कि कितना घटा दीजिए 6, कितना आ गया 174, है ना, हाँ या ना। हमने किसी को पूरा नहीं माना, है ना, और ये गणित तो है नहीं कि मान ले। अब देखो 180 में से 6 घटा दिए, कितना आ गया 174। अब जो भी बॉल पिक करेंगे तो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए कि नहीं हो जाएगा। अब उसमें मान के चलो 6 ही गेंदें बची हुई है उस डिब्बे में। अब हम किसी को भी पिक करेंगे, ब्लैक पिक करेंगे तब भी पॉसिबल, ब्लू पिक करेंगे तब भी पॉसिबल, ग्रीन पिक करेंगे तब भी पॉसिबल, येलो पिक करेंगे तब भी पॉसिबल, रेड पिक आ जाए, यानी कि अब कोई भी एक गेंद निकालेंगे तो एक मेरा पूरा होल नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो 174 प्लस 1 कितना हो गया 175, इसलिए पहला जो है ये आपका सही जवाब है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई सी m गेंदें इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें हर रंग का कम से कम एक गेंद अवश्य हो, तो
m की लघुत्तम संख्या 167 है ना। अब देखो इस चीज को थोड़ा समझना, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ना, कि आप 14 आपके पास क्या है ना, ठीक है, 14 क्या है भाई, ब्लैक बॉल है ना। उसके बाद शायद एक मिनट है ना, 20 ब्लू, 26 ग्रीन, 28 येलो है ना। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई, टोटल आपको पता है टोटल सम कितना आ गया मेरे भाई, 180 बॉल है ना। कह रहा हर रंग की गेम कम से कम एक, सबसे स्मॉलेस्ट देखो लघुत्तम कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट निकालो, स्मॉलेस्ट गेम कौन सी हो जाएगी, 14। इसमें से आप 14 घटा दीजिए, 14 घटा दिए कितना आ गया भाई, 166 आ गया। और 166 वैसी गेंदें हैं जो कि टोटल आपका 54 सफेद होगा, 38 होगा, 28 होगा, 26 होगा और क्या होगा, 20 होगा, है ना। कह रहा सबकी एक गेंदे कम से कम तो होनी ही चाहिए। अब देखो टोटल उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 ब्लैक बॉल हो गया। अब अगर हम पिक कर ले तो क्या सबकी कम, वर्स्ट केस, हमेशा ऐसे केसेज में आपको हमेशा ये मान के चलना कि आपकी किस्मत हद से ज्यादा खराब है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना। अब देखिए तो भाई क्या हो गया भाई, 14 क्या हो गया, ब्लैक हो। अब जो भी पिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लैक हो गया तो सिंपल सी बात है भाई, क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि लघुत्तम संख्या कितनी हो जाए, 167 हो जाए, है कि नहीं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि जीरो को आपको क्या लिख दिया गया, CHUR, है ना, ठीक है। क्या किया जा रहा भाई, Z की वैल्यू 26 और C की वैल्यू 3 भी होती है और 29 भी, आई थिंक +3 है, ये भी भैया +3 है, ये भी भैया +3 है, ये भी +3 है। यानी कि सारे में क्या किया गया होगा भैया, तो आपका भाई साहब कि 3 ऐड कर दिया गया होगा। और 3 ऐड करेंगे तो भाई 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19 S, 12 + 3 15, A + 3 D, 25 + 3 28, 5 + 3 8, 18, SODBHU, एक ही ऑप्शन है SODBHU, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, ए आयु में बी से बड़ा है ना, ए आयु में बी से क्या है भैया, बड़ा है। सी और डी जो है ना वो सेम एज के, मतलब आप ये मान लीजिए सी इज इक्वल टू डी है, ठीक है। ई इज द यंगेस्ट, है ना, और टोटल हमारे पास 6 हैं, तो हमने मान लिया भाई सबसे छोटा 1 2, भाई हमारा ई जो होगा वो सबसे लास्ट पोजीशन पे होगा। एफ इज यंगर देन डी, है ना, एफ जो है वो डी से क्या है भैया, छोटा है, यानी कि डी और डी के बाद क्या आएगा भाई, एफ आ जाएगा, है ना। और एफ जो है वो ए से क्या है भाई, बड़ा है, ऑब्वियसली सी बात है, डी एफ से छोटा है। तो डी एफ ए बी ई और सी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी। क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन और पर्सन, है ना। भाई सभी की जरूरत है, ऑल 5, है ना। जब तक सबका जरूरत नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 5, ए बी से बड़ा है बिल्कुल। चलिए क्या कह रहा है, देखिए आपको प्रश्न कह रहा है भाई ई का बी से क्या संबंध है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। कह रहा ए और बी विवाहित दंपत्ति है, ए और बी आपस में मैरिड कपल है। अभी कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है नहीं बता सकते। डी पिता है किसका, सी का, अभी डी और सी कुछ नहीं से रिलेटेड है। ई पुत्र है डी का और ए और सी बहनें। अब जैसे यहां पे पता चल गया ए और सी क्या है, बहनें हैं, ए और सी क्या है भाई, बहनें हैं, इसका मतलब ये प्लस। ई पुत्र है डी का, है ना, और डी पिता है किसका, सी का, डी पिता है सी का, और ई पुत्र है किसका भैया, डी का, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, ई का बी से क्या संबंध है ना, मतलब आप सिंपल सी बात है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। तो जब तक हमें सारे स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा, सभी चारों कथन क्या है इसके लिए जरूरी है ना। ऑल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया, उस समूह को चुनिए जो अन्य समूहों से क्या है भाई, भिन्न है, यानी कि आपको इसमें ऑड वन आउट पिक करना है। और देखो ऑड वन आउट का मतलब समझते हैं क्या होता है। ऑड वन आउट का मतलब होता है यू हैव टू पिक आइदर यूनिक थिंग और डिफरेंट थिंग, है ना। या तो आपको यूनिक चीजें पिक करनी होती है या तो डिफरेंट।
और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है ना वो होता है भैया प्राइम नंबर, है ना, जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होने चाहिए, 2, ना 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम, है ना। अगर प्राइम नंबर के बेस पे चेक करें, है ना, क्या क्या चेक करते हैं, तो प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, हम बेसिकली इसमें यही चेक करते हैं। 17, 37, 47, 97, है ना, सारे प्राइम नंबर है। 31, 41, 53, 67 सारे प्राइम नंबर है। 71, 73 सारे प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ देखिए 91 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ये 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। सारे के सारे प्राइम नंबर के सेट है सिवाय किसके छोड़ के, डी को छोड़ के, है ना। क्या कह रहा है कि एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 क्रमागत वस्तुओं का चयन की संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है आप समझ रहे हैं, देखिए टोटल 12 लोग, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या हो जाएगा 12, है ना। कह रहा है कि दक्षिणावर्त 10 क्रमांक यानी कि आपको कंटिन्यू कितना जाना भैया, 10 जाना, यानी 1 से लेके कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। फिर 2 से लेके कहां तक जाएंगे, 11, फिर 3 से लेके कहां जाएंगे, 12, फिर 4 से लेके कहां जाएंगे भाई, 1 जाएंगे, है ना। तो ऐसा कितनी बार हो सकता है ना। तो अब देखो अगर 12 में 12 का अरेंजमेंट करना होता तब तो आपका सर्कुलर अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल काम कर लेता, लेकिन यहां काम नहीं करेगा और आपको 12 तरीके से इसको क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। और 12 तरीके के बाद ये फिर से क्या करेगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। सो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी। कहा जा रहा है यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 का पावर 10वां दिन, है ना। 10 का पावर क्या कहा जा रहा है, 10वां दिन। देखो एक चीज याद रखो, जब भी स्टेप का आता है तो हम सबसे पहले एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अतिरिक्त दिन, है ना। और अतिरिक्त दिन निकालने के लिए डे के बेस पे कुछ नहीं करते, डे में किससे डिवाइड कर देते हैं, 7 से। डे में किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। को सर 7 से किस लिए डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा सप्ताह कितने दिन का होता है, सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है ना, वीक जो होता है। कहा जा रहा है 10 का पावर 10, है ना। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 2 फिर उसका 5, क्योंकि एक अलजेब्रा में तब फॉर्मूला कह सकते हैं x टू द पावर a का पावर b इक्वल टू होता है x का पावर ए बी, है ना। x का पावर क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है ना। अब देखिए 10 का स्क्वायर बट्टा कितना हो गया, 5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 का पावर कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बता दिया 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा सप्ताह कितने दिन का होता है मेरा भाई, 7 दिन का, है ना। 100 बट्टा 7 करेंगे तो 14 7 98, रिमाइंडर 2 बचेगा और 2 का पावर कितना बच जाएगा, 5, बाकी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 2 का पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है ना। 2 का पावर 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 32। फिर से एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 7, रिमाइंडर कितना आएगा, 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। यानी कि टोटल दिन जो बदलेगा वो कितना दिन बदलेगा, 4। अगर बाद का पूछेगा तो क्या करना है, ऐड, और पहले का पूछेगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो बाद का पूछ रहा है ना, तो बाद का पूछ रहा है, तो संडे में अगर हमने 4 ऐड कर दिया तो कौन सा दिन आ जाएगा भैया, थर्सडे आ जाएगा, है ना। दैट इज द मिस कंसेप्ट ऑफ मैथ और रीजनिंग, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिएगा आप, है ना। क्या कहा जा रहा भाई, जेड जेड, वाई वाई वाई, एक्स एक्स एक्स, है ना। यानी कि जेड 2 बार लिखा गया, वाई 3 बार लिखा गया, एक्स 4 बार लिखा गया, डब्ल्यू 5 बार लिखा गया, फिर 6। इस तरीके से आपका टोटल कहाँ तक जाएगा पता है आपको, 27 तक जाएगा। को सर 27 तक क्यों जाएगा भाई, अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं। तो भाई स्टार्ट भी तो 1 से नहीं हुआ है, 1 से 1 बढ़ के हुआ है, तो भाई यहां भी आपका 1 बढ़ जाएगा, है ना। पूछ क्या रहा है, इसका आपको मिडिल पद बताना है कि भाई एग्जैक्ट मिड में
क्या होगा, है ना, यही चीज पूछी जा रही है बात। अब देखिए अगर हम यहां पर पहले एक जोड़ दें, 1 + 2 + 3 + 4, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना, n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भैया, n × n + 1 भैया 2, यही होगा ना भाई, हाँ या ना। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, 27 + 1 कितने हो जाएंगे भाई साहब, 28/2, ये कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। 27 × 14 कितने हो जाएंगे भाई, 14 × 20 280 + 98 कितना होगा, 378 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ गया, 378 आ गया। अब इसमें एक क्या करते हैं, घटा देते हैं, कितना आ गया, 377। अब बोलो सर ये क्यों घटाए थे, क्योंकि हमने प्राकृत संख्याओं का योगफल ऐड करने के लिए एक यहां पर एक्स्ट्रा माना था ना। अब एक जब एक्स्ट्रा माना था तो उसके टोटल एडिशन में एक घटा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी नंबर जिसमें एक जोड़ दो और एक क्या करो, घटा दो, है ना। जैसे मान के चलिए 5 है, हमने पहले एक जोड़ा और फिर एक क्या किया, घटा दिया, इसमें कोई चेंज आया क्या, बात तो बराबर ही रहेगी ना। तो यहां पर हमने पहले एक जोड़ दिया, को सर एक क्यों जोड़े, क्योंकि आपका एक फार्मूला आ जाए, समय कम लग सके, है ना। अब 2 3 4 आप ऐड करते रहिए, है ना। अब देखो 377 आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक पंक्ति में कुल 5 लोग हैं और इसका ठीक मध्य कौन सा होगा, तो ठीक मध्य आपका यही होता है ना। ठीक मध्य जो होता है वो आपका क्या होता है, यही होता है। को सर ठीक है, ये तो पता है कि भाई ठीक मध्य होगा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ऑड नंबर + 1/2, है ना। 5 + 1 6, 6 कितना हो जाएगा, 2, है ना। और 6 जो 2 होगा, वो 6/2 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 3 हो जाती है भाई साहब, 3 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर आप ऑड नंबर का एग्जैक्ट बिट भी निकालते हैं, +1/, कितना होगा, 2 होगा। हमेशा इस चीज को याद रखना है, क्या हो जाएगा, +1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब 377 + 1 कितना हो गया भाई, 378, और 378 का यदि हम हाफ करें तो 378 का हाफ कितना हो जाएगा, ठीक है। 377 + 1 कितना हो गया भैया, 378 हो गया, और उसका हाफ करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 8 9, है ना। यानी कि इसका एग्जैक्ट बिटवीन जो पद होगा वो 189वां पद होगा, है ना। कितना पद होगा भाई, 189वां पद होगा। अब देखिए ये 189वां पद हमें यही निकालना है कि भाई 189वां होगा क्या, सबसे पहले तो, ठीक है। अब एक चीज समझो कि भाई आप इसी तरीके से 2 + 3, है ना, 2 + 3 + 4 कर करके आपको कहां जाना होगा, 189वां पद तक जाना होगा, =2 तक, है ना। कौन सा होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है ना, कि हिट और ट्रायल मेथड लगाना है कि किस पद तक जाइएगा तो टोटल एडिशन कितना आएगा, 189 आएगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो 19 × 10 क्या लग रहा है, आपको लग रहा है ना 190 के आसपास आएगा। 19 × 20/2 आ जाएगा, n × n + 1/2, तो ये 190 पद आ गया, है ना। यानी कि जो 19 पद होगा, है ना, जो क्या होगा भैया, 19 पद होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, आपका 189वां पद होगा, क्योंकि भाई एक तो हम घटाएंगे ही, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक चले हैं, तो कितना आ जाएगा, 189वां पद आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका राइट साइड से 19 टर्म होगा वही आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है कि नहीं, है ना। तो मिड पॉइंट होगा। अब राइट से 19 जाना है, ठीक है। आप किसी भी जान लीजिए, किसी भी अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट + राइट का सम जो होता है ना, वो हमेशा 27 होता है। लेकिन ये 27 तब होता जब यहां पर आप 1 से स्टार्ट करते। कहां से स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते। तो यहां तो भाई आपने उल्टा स्टार्ट किया है, तो भाई लेफ्ट से आपका क्या हो गया, 19 हो जाएगा। और यहां पर आपको राइट से पता है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो भाई यहां पर राइट से वैल्यू कितनी होगी, 8वीं होगी। लेकिन ये 8वीं तब होती जब 1 से स्टार्ट करते। स्टार्ट कितना किया था, 1 बढ़ के, तो 8 में भी क्या करना है, 1 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। अब देखो कैसे क्वेश्चन ये कैसे होता है, आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए, ठीक है।
ऐसे समझ लीजिए, है ना, कि भाई आप जैसे ए की वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट से कितनी होती है 1 और राइट से कितनी होती है 26 होती है ना, ठीक है। बी की वैल्यू लेफ्ट से कितनी होती है 2 और राइट से कितनी हो जाएगी 25 होती है। तो लेफ्ट प्लस राइट का सम जो होना चाहिए वो हमेशा कितना होना चाहिए 27। अगर अल्फाबेट सीधा लिखा होता है तो हमें पोजीशन लेफ्ट से पता होती है, अगर उल्टा लिखा होता है तो हमें पोजीशन राइट से पता होती है ना। अब आपको यहां पर ये देखिए जेड एक ही बार लिखा गया था, है ना, तो जेड की वैल्यू 1 से स्टार्ट की जाती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो 27 19वां पद निकालना है, तो 27 में से 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और 8 किसकी वैल्यू होती है एच की। लेकिन ये एच तब आता जब हम क्या करते, जेड आपका किससे स्टार्ट करते 1 से, लेकिन यहां जेड एक बढ़ के स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना। तो अगर जेड एक बढ़ के स्टार्ट हुआ है तो आपको भी क्या करना होगा, एक बढ़ जाना होगा, और एक बढ़ जाना होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगता है आपको इसमें कि आंसर क्या हो सकता है, आपको भी एक बढ़ जाना होगा, है ना। और जब ये जैसे ही आप एक बढ़िएगा तो भाई एच में अगर एक बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 किसकी वैल्यू होती है मेरे भाई, आई की वैल्यू होती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है भाई, बी, आई इज द राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, आई इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है समझिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, है ना, सोचने वाला ही क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत व्याकुल नहीं होना है कि 40 बच्चे एक वृत्ताकार रूप में क्या है खड़े हैं, मतलब एक सर्कुलर वे में वो खड़े हैं, है ना, ठीक है। एक के पास एक छल्ला है, इसी छल्ले को राउंड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करता है। अब आगे हस्तांतरित पास किया जाता है, बच्चे क्रमांक 1 इस छल्ले को बच्चा 2 को देता है, 2 किसको देता है 4 को, और 4 किसको देता है 7 को। अब देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखिए टोटल क्या कह रहा है भाई, 40 आपका सर्कुलर में बैठा हुआ है, ठीक है। बच्चा 1 किसको पास कर रहा है 2 को, 2 किसको पास कर रहा है 4 को, 4 किसको पास कर रहा है 7 को, है ना। एक बच्चा किसे पास कर रहा है 2 को, 2 किसे कर रहा है 4 को, 4 किसे कर रहा है 7 को। ध्यान से देखो, एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। यहां कितना बढ़ रहा है मेरे भाई 1, यहां कितना बढ़ रहा है 2, और यहां कितना बढ़ रहा है 3। क्या क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये घूम के फिर से इसके पास कब आएगा, है ना, ठीक है। पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, अब 11वें बच्चे के पास पहुंच गया, ठीक है। फिर भाई 5 बढ़ेगा, भाई कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। 16 के बाद 6 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 के बाद 7 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना। फिर 29 के बाद कितना बढ़ेगा 8, और कितना आ जाएगा भाई 37 आ गया। अब 37 के बाद कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा ना, तो जैसे ही 37 के बाद 9 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई 46 आएगा। भाई बच्चा तो हमारे पास 46 ही है, तो 40 प्लस इसे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि सर्कुलर में वो फिर से क्या करेगा रिपीट करते रहेगा। यानी कि अब जो पहुंचेगा वो किसके पास पहुंचेगा, छठे बच्चे के पास, और यहां पे अंतर हमने 9 लिखा है। फिर 10 का अंतर होगा तो 6 + 10 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, है ना। तो 6 + 10 कितना हो जाएगा 16 होगा। 16 के बाद फिर 11 का अंतर आएगा, कितना आ जाएगा 27। फिर आपका 12 का अंतर आया, कितना आ जाएगा 39। अब जब यहां 13 का अंतर होगा तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। फिर 40 से आगे बढ़ गया तो 52 का अंतर मतलब क्या हो गया 40 प्लस कितना हो गया 12। तो भाई यहां पे अब कहां पहुंच गया भाई 12 पे पहुंच गया, है ना। 13 का अंतर हुआ, फिर 14 का अंतर होगा तो कितना आ जाएगा भाई 26। अब देखो जैसे ही 15 होगा तो 41 के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, यानी फिर से यही पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा पहले व्यक्ति के पास। अंतर कितने का था 15 का, तो हम अटेम्प्ट भी कितना लेंगे टोटल 15 लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई शक। चलिए क्या कह रहा है, किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली, है ना। ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना। एक प्रतिभोज हो रहा है जिसमें 75 व्यक्ति जो है वो 75 व्यक्ति क्या करते हैं भैया चाय लेते हैं, ठीक है। 60 व्यक्ति क्या करते हैं कॉफी लेते हैं और 15 व्यक्तियां चाय और कॉफी दोनों ली। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली,
है ना। मतलब दूध, अब ये जो वेन डायग्राम बनेगा, ये वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। ये क्या हो गया भैया, चाय, ये क्या हो गया, कॉफी, और ये क्या हो गया, मिल्क, है ना। ठीक है, टोटल 75 व्यक्तियों हैं टोटल, इसमें 60 व्यक्तियों ने क्या ली भाई, 75 व्यक्तियों ने चाय ली। टोटल चाय की संख्या 75 है, जिसमें 15 व्यक्ति ऐसे हैं कि चाय, तो ये 60 हो जाएगा, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। अब ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी, इस चीज को समझ लीजिएगा। और मिल्क वालों का भी हमें पता नहीं, कथन क्या कह रहा है समझिएगा। 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, है ना, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई किसने क्या लिया, है ना, क्योंकि भाई हमें इस कॉमन पॉइंट की वैल्यू पता नहीं है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी, है ना। क्या कह रहा है, दूध लेने वाले, हमने मान लिया कि भाई दूध वाले का जो सम है, ठीक है, वो दूध वाले का हमने मान लिया कि भाई ये डी हो गया, है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, 60 प्लस 15 प्लस 45 प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, हाँ है ना। ये टोटल कितना हो गया, 120 प्लस डी इज इक्वल टू 5D, क्योंकि हमने दूध मिल्क मान रखा है। इधर ले आ जाइए, क्या हो जाएगा 4D, और 4D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, तो यहाँ पे D की वैल्यू 30 निकल गई ना, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो कथन 2 तो सही है, और पहले के बारे में कुछ पता नहीं। कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए देखो, ये थोड़ा सा ना लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अब देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को एकदम बिल्कुल दिमाग पे एकदम ज्यादा लोड ना लेते हुए तब भी देखना है। टोटल 4 प्रश्न है, अधिकतम अंक क्या है, 100 है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक पूर्णांकों में कोई भी विद्यार्थी n विभिन्न तरीके से 99% प्राप्तांक ला सकता है ना। चलिए क्वेश्चन को समझ गए होंगे थोड़ा बहुत तो, कि भाई टोटल 4 पेपर है 400 नंबर का, और आपको इसका 99% नंबर लाना है। कितना परसेंट नंबर लाना है, 99%, है ना। तो 99% इसका कितना आएगा, 99/100, है ना। अगर 99/100 आ गया मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 396 नंबर लाना है आपको, तभी तो आएगा। वही पूछ रहा है कि 400 में 396 आप कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है ना। चलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब भी देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझिएगा। आपके पास 4 पेपर हैं, P, Q, R, S, और टोटल हमें एडिशन जो चाहिए वो कितना चाहिए, 396, क्योंकि 400 का हमें कितना परसेंट नंबर लाना है, 99% नंबर लाना है ना। कितना परसेंट नंबर लाना है, 99% नंबर लाना है। अब देखिए 99% कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले केस 1 क्या होगा कि भाई सब में क्या आ जाए, आपको 99 नंबर आ जाए, है ना। तब भी टोटल 396 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सब में क्या हो जाए, एक एक नंबर आपका क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये कितने तरीके से आ सकता है, तो भैया एक ही तरीके से आया, क्योंकि इसमें कुछ भी उलटफेर होगा तो सबकी वैल्यू क्या है, 99, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक ही आएगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि दैट इज द 4p4 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 1 ही आएगा, है ना। केस 2 क्या होगा भाई, 2 में क्या आ जाए आपका 98 आ जाए, और 2 में क्या आ जाए 100 आ जाए, तब भी 96 आ जाएगा। ये कितने तरीके से आ सकता है, तो भाई 4 फैक्टोरियल, अब देखो 2 रिपीट कर रहा है, तो भाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहां तक। चलिए चलते हैं केस 3 की ओर। इसमें क्या हो जाए भैया, एक में आपका क्या आ जाए, 97 आ जाए, है ना।
एक में क्या आ जाए 98 आ जाए और बाकी में क्या आ जाए 100 आ जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना 396 आने का, सॉरी 99 आ जाए, यहां पे आपका 99 आ जाए, है ना, 97 99 और ये क्या आ जाए 100 आ जाए। इसको कितने तरीके से ला सकते हैं, तो भाई 4 फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, है कि नहीं। समझ में आ रही बात। हमें टोटल 396 नंबर लाना है, वो कैसे लाना है आप वो छोड़ दीजिए, है ना। अब क्या कह रहा है भाई ठीक है, इसके बाद फिर आपका चाहा जा रहा है कि नेक्स्ट केस क्या होगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपको किसी एक ही में क्या आ गया भैया 96 आ गया, कितना आ गया 96, और बाकी सब में क्या है 100 आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो पॉसिबिलिटी है तो यहां पे कितना कितने तरीके से आ सकता है भाई, 4 फैक्टोरियल और 100 कितनी बार अरेंज हो रहा है भैया 3 फैक्टोरियल, तो ये कितने तरीके से आ जाएगा 4 तरीके से, है ना, है कि नहीं। और आपका कोई पॉसिबिलिटीज बचा है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटीज और बचा है, ठीक है, कि आपका एक पेपर में जो आ जाए वो क्या आ जाए 98 आ जाए, फिर क्या आ जाए 99 और फिर ये क्या आ जाए 100 आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल भैया 2 फैक्टोरियल होगा, हाँ या ना। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल अभी आपने निकाल के रखा है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, है ना। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत यहां पे। अब देखिए अब आपको ऐड करना है, ठीक है। अब इस टोटल को ऐड कैसे करेंगे भाई, ये तो एक ही तरीके से आया, टोटल ऐड कीजिए 12 और 12 12 12 कितना हो गया 24 6 30 4 34 और ये कितना हो गया 35, यानी टोटल कितने तरीके से आ सकता है 35 तरीके से आ सकता है, बात खत्म, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, टोटल कितने तरीके से आ सकता है भैया 35 तरीके से, है ना। ये क्या कह रहा है कि देखिए सारे क्वेश्चन बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रीजनिंग है लगाना तो पड़ेगा, तुम नहीं लगाओगे कोई और लगा देगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि भाई किसी ध्वज को लाल हरे या पीले रंग में से कुछ सभी रंगों का उपयोग करके 4 36 पट्टियां हैं, कितनी 36 पट्टियां हैं 4, है ना, 1 2 3 4। परिरूपित करना है कितने ऐसे विभिन्न तरीके से इसे किया जा सकता है इस प्रकार की कोई भी 2 आसन पट्टियां एक ही रंग के ना हो, ठीक है। अब आपके पास कलर कौन सा है, रेड ग्रीन और येलो, यहां पर 3 तरीके से आ सकता है कि नहीं, कोई भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है। लेकिन अगर यहां रेड आ जाएगा तो यहां पर क्या आएगा ग्रीन येलो, अगर ग्रीन आ गया तो कोई भी 2 ही रंग ना आएगा भाई, ठीक है। अब को सर यहां ग्रीन आ गया तो फिर यहां एक हो जाएगा, नहीं, अब तो रेड के आने के चांसेस बढ़ भी तो जाएंगे, आसन पे नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कहा गया था कि कभी नहीं होना चाहिए, जो हो गया वो दोबारा नहीं होगा, बार बार होगा, क्या बात करते हो यार, है ना। तो यहां भी कितने तरीके से हो जाएंगे 2 और यहां भी कितने तरीके से होंगे 2, सबको आपस में गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना हो गया 24, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कैसे हो रहा है ना। यहाँ 3 आया, अगर रेड आया तो फिर बाकी 2 कलर आएगा, अगर ग्रीन यहाँ आ गया तो फिर रेड और येलो यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो बाकी आपका 2 ही बचेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्या कह रहा है कि टोटल कितने पर्सन है भैया 5 पर्सन है, P Q R S and T, है ना। One of whom has to be assigned one task, neither P nor Q can be assigned task 1, task 2 must be assigned to either R or S, in how many ways can the assignment be done, है ना। कह रहा P Q R S T 5 व्यक्ति हैं, है ना। कितने व्यक्ति हैं भैया 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। P Q R S T 5 व्यक्ति हैं। कह रहा कार्य एक जो है ना वो ना तो P के पास आएगा और ना ही किसके पास आएगा Q के पास आएगा,
कार्य 2 या तो आर को या एस को ही सौंपा जाना चाहिए, तो यहां पे 2 केस हो जाएगा। केस 1 यदि कार्य 2 इसको सौंपा गया है ना, केस 2 यदि कार्य 2 आपको किसको सौंपा गया भाई, एस को सौंपा गया है ना। अब क्या कहा जा रहा है भाई, देखिए भाई 2 इसको किया जाएगा है ना, 2 एक ही तरीके से ये काम आ सकता है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है भाई, आर और एस, ठीक है। तो देखा जाए तो भाई इसमें आपका कितने तरीके से कहा जा सकता है, ये तो फिक्स है कि भाई ये दोनों को कितना भी कार्य दिया जाए तो ये एक ही तरीके से आएगा, क्योंकि या तो 2 इधर जाएगा और या तो 2 इधर जाएगा है ना। टी के पास जो टी का आपका जो काम हो जाएगा है ना, वो टी का काम करने के लिए कितने आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, आपका टी के पास दोनों टास्क हो सकता है, मान लीजिए 1 भी दिया जा सकता है और क्या दिया सकता है, 2 तो दिया नहीं जा सकता, तो बाकी 1 तो उसको दिया ही जाएगा, ठीक है। और आर और एस का जो होगा भाई वो कितना हो जाएगा, मान लो कि 2 1 2 3 है ना। तो टी के पास टोटल तरीके के टास्क कितने हो जाएंगे, 3। ये कितना हो गया भाई, आर और एस कितने तरीके से हो जाएगा, 2, और टी के पास जो बचेगा वही टास्क जाएगा, तो 3 × 2 × 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे है ना। क्योंकि भाई साफ साफ कह दिया गया कि भाई पी को 1 नहीं दिया गया, आर में या एस में दोनों में से किसी एक को 2 दे दिया गया है ना। तो ये 2 तरीके से आपका हो जाएगा, टी कोई भी तरीके से हो जाएगा, 3 तरीके से अरेंज हो जाएगा, क्योंकि सभी को आपको एक एक कार्य क्या करना है, सौंपना है। कह रहा 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए और आपके पास 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम के सिक्के, ठीक है। 78 ग्राम को सिक्कों खरीदने के लिए कम से कम कितने खरीदने आवश्यक है, 7 सिक्के है ना। तो भाई सबसे पहले 78 पढ़ने के लिए तो हम 50, तो 78 चाहिए है ना। तो 50 के बाद 10 जाएगा 60, फिर 10 जाएगा कितना हो गया 70, फिर 78 चाहिए तो 2 + 2 + 2 + 2, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 78 ग्राम के लिए कितने सिक्के हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई पहला ऑब्वियसली सी बात है, पहला आपका क्या है, सही है ना। इन सिक्कों का उपयोग करके 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग में लाए जा सकते हैं। देखो एक 78 सिक्का आपको बनाना है और 78 ग्राम वजन करना है, ये आपको बचपन में पढ़ते आए होंगे कि भाई अगर आपके पास ये 3 टाइप का बटकारा है, 25 किलो करना है, तो भाई ऑब्वियसली सी बात है 5 इधर रख दो, इधर रख दो, तो तब भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझिएगा है ना। 50 + 25 प्लस, ठीक है, 50 + 25, ठीक है। तो 50 और 25 कितने हो गया, 75 हो गया। 75 और 5 कितना हो गया, 80 हो गया है ना। अब एक तरफ हम 2 रख दिए, 80, एक सपोज कीजिए 2 तराजू है, 2 टाइप का, 50 25 और 5 कितना हो गया, 80 हो गया। और एक साइड हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब आपको जब 2 रख दिया तब तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो 7 से कम सिक्कों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये 80 और इधर 2, तो 4 ही सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों होंगे है ना। चलिए देखो इसमें थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझ लो। इसे ये गेट होता है ना, अगर इधर जाए तो भाई गेट खुला हुआ है और इधर से एंट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है कुछ। ग्रेटर और लेस देन के लिए भाई कम से कम एक ऐसा साइन होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, a - b का अर्थ है कि भाई, ठीक है, a + b का मतलब क्या, नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल है ना, ना तो छोटा है ना ही बड़ा है। इसका मतलब क्या है भाई, बड़ा होगा है ना। ना तो छोटा है और ना ही क्या है भाई, बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, बड़ा होगा, ठीक है। a - b का मतलब नॉट ग्रेटर देन b, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, तो छोटा और बराबर हो सकता है। नॉट स्मॉलर देन b, मतलब छोटा नहीं होगा तो बड़ा और बराबर हो सकता है। a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब या तो भाई सिंपल सी बात है स्मॉलर हो जाएगा और ये इक्वल टू है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, p × q है ना। मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भाई ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या हो गया, q हो गया। p - t का मतलब हो गया p इज लेस देन t, ठीक है। t / r का मतलब क्या हो गया, ठीक है,
टी इज लेस देन आर, है ना। इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, आर प्लस माइनस एक्स, है ना। तो आर प्लस माइनस एक्स का मतलब हो गया आर इज इक्वल टू एस। चलिए अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले कह रहा है क्यू इज इक्वल टू टी, है ना। भाई क्यू से हमें कहां जाना है, टी पे। क्यू से भाई पहले हमें जाने का रास्ता ही पी है, क्योंकि विदाउट कॉमन टर्म आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्यू से पी जाने का रास्ता बंद है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। एस प्लस क्यू, है ना। क्या पूछ रहा है कि भाई एस इज ग्रेटर देन क्यू, एस क्यू से क्या है भाई, बड़ा है ना। तो एस से हमें कहां जाना होगा, क्यू पे जाना होगा। तो एस से पहले आर जाएंगे, गेट खुली हुई है, एंट्री हो जाएगी। आर से टी एंट्री हो जाएगी, टी से पी और पी से क्यू भी एंट्री हो जाएगी। एक भी देखिए ऐसा साइन आया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। दैट इज द ओनली कंक्लूजन, टू इज फॉलो। ठीक है भाई, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। 4-4 के पेयर में से डिवाइड करो। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो यहां पर ए बी सी डी है भाई, डी होगा। फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी ए बी सी। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट है ना, ए बी सी डी, फिर क्या हो जाएगा, डी ए बी सी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इसको मूवमेंट कहते हैं ना। फिर क्या हो जाएगा, सी डी ए बी, है ना, बी सी डी ए, डी डी सी ए, ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखिए क्या कह रहा, समझिएगा कि P और Q में से एक को कार्य के लिए चुना गया। P और Q, ये सत्य कथन है, ट्रू फॉल्स है, कि कोई ना कोई तो कम से कम एक जो होगा वो कार्य पे जाएगा, वर्क पे जाएगा, कोई भी एक जाएगा। असत्य कथन है कि R और S में कम से कम एक कार्य के लिए चुना गया। तो भाई इसका सत्य कथन क्या होगा, R और S में से कोई भी नहीं चुना गया, कम से कम एक जो है वो कार्य के लिए चुना गया, है ना। इसका ये क्या, फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि भाई R और S जो है वो चुना, कम से कम एक नहीं चुना गया, है ना। ये दोनों वर्क के लिए नहीं सिलेक्टेड किए गए। R, S और T में अधिक से अधिक दो कार्य के लिए चुने गए, है ना। R, S और T में अधिक से अधिक दो कार्य के लिए चुने गए हैं, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहा रहा है, कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी चुने गए, है ना। कार्य के लिए भाई कम से कम क्या किए गए हैं, 4 प्रत्याशी चुने गए हैं। तो भाई ये तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, टोटल अगर प्रत्याशी की बात भी करे तब भी 4 प्रत्याशी बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। 4 प्रत्याशी जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। चलिए अब इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। कहा जा रहा है कि भाई एस को कार्य के लिए चुना गया है ना। एस को कार्य के लिए क्या कहा गया है भाई, चुना गया है। तो भाई एस को कार्य के लिए चुना गया है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है हमारे पास। और पूरा रीजनिंग ये कहता है कि कहीं भी जो डाउटफुल केस हो ना, तो डाउटफुल केस को हमेशा क्या किया करिए, काट दिया कीजिए। जब भी किसी पे संदेह हो, समझ जाना भाई वो गलत होगा, क्योंकि संदेहास्पद हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए पी क्यू आर एस टी टी 5 कथन है, इस प्रकार हैं कि यदि पी सत्य है, यदि पी राइट है, तो क्यू और एस जो होंगे ना वो दोनों क्या होंगे, राइट होंगे। अगर पी राइट होगा तो, यदि आर और एस अगर ये सत्य है तो टी जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है समझ लीजिए, क्या कह रहा है इस चीज को अब समझिएगा, है ना। कि भाई यदि क्या होना चाहिए भाई, पी क्या होना चाहिए था, ठीक है, सत्य है तो, सॉरी, यदि टी सत्य है तो पी और आर में कम से कम एक अवश्य सत्य है। यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि आर का उल्टा क्या है, टी है कि नहीं है। यदि आर सही तो टी क्या हो रहा है, गलत। अगर टी सही तो एक पॉसिबिलिटीज तो है ना कि भाई आर क्या हो जाए, गलत हो जाए। ठीक है, तो पी और आर में से कम एक अवश्य क्या है, सत्य है। यदि क्यू सत्य है तो पी सत्य है। तो भाई क्यू सत्य है तो पी सत्य है। पी का रिलेशन क्यू और एस से है, क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, है ना। देखिए कह रहा है कि भाई एक 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को क्रमशः, ठीक है, विमाओं वाले सम्मुख फलकों के प्रत्येक युग्म को लाल, हरे और नीले रंगों से रंगा गया है।
तब इस घनाभ को काटकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा। देखो अगर 1 सेंटीमीटर भुजा कहा जा रहा है, कह रहा है कि ऐसे ठीक 15 छोटे घन है जिनका किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है। नो साइड पेंटेड का फॉर्मूला ही होता है P-2 इंटू Q-2 इंटू क्या हो जाएगा R-2। ये क्यूबाइड का फॉर्मूला ही होता है ना। ये 2Q माइनस करते, जब क्यू और क्यूबाइड को आप अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यह भाई यहां से मान के चलो 4 है किसी भी एक फेस पे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई, 1 फेसेस तो पेंटेड होगा इसका, और ये वाला भी क्या होगा, इस साइड से जो दीवार से होगा 1 फेसेज होगा। तो P-2 तो भाई 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 कितना हो गया 1, 5 × 3 यानी पहला तो सही होगा। कह रहा ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक ठीक 2 फलक, एक नीले और दूसरे हरे रंग से रंगे गए। सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज को समझिए, है ना। क्या कहा जा रहा है कि भाई ऐसे ठीक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक ठीक 2 फलक हैं। 6 टोटल कितना हो गया भैया 12 हो गया। यानी कि 2 फेसेज पेंटेड में किसी भी अगर एक में से 2 घटाने के बाद अगर आपका 12 आ जा रहा है तो सही हो जाएगा। 7 - 2 5 × 3 15 हो गया, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना। इसका फॉर्मूला ही क्या होता है टू फेसेस पेंटेड का, 4 × P-2 प्लस 4 × Q-2 प्लस 4 × R-2। अगर इसमें से किसी की भी एक की वैल्यू अगर 12 आ गई तो भाई समझ लेना कि आपका इक्वेशन सही है। तो 4 × 5 कितना हो गया 20, 4 × 5 - 2 12 आ गया, सही है। इस सबको तो समय ही नहीं लगना चाहिए, एकदम देखते के साथ मार दिया करो, ज्यादा समय ही नहीं देना है। चलिए, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है ना, क्या लिखा गया भाई, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है, क्या कहा जा रहा है, आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर देन हाउ मेनी पोजीशन ऑफ द लेटर विल बी रिमेन अनचेंज, है ना। मतलब आपका जो लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। रिवर्स ऑर्डर मतलब आपको अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो भाई क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये देख लीजिए, है ना, टी स्टार्ट, यहाँ पे सबसे पहले टी हो जाएगा, टी 2 बार एस है, फिर 2 बार एस है, तो फिर क्या आ जाएगा भाई आर है ना, आर है, और आर कितनी बार है भैया, एक ही बार है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पी, पी के बाद क्या आएगा ओ, और इसके बाद 2 बार एन है ना, फिर क्या हो जाएगा पी ओ, 2 बार क्या हो गया एन, फिर क्या आ जाएगा भाई एन के बाद फिर एम आ जाएगा, है ना, फिर एम के बाद क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। चलिए, और m के बाद फिर i आएगा, और i कितनी बार है 5 बार है ना। i कितनी बार है भाई 5 बार है, 1 2 3 4 5, है ना। फिर i के बाद क्या आएगा h, फिर e आपका कितनी बार है 3 बार है, e e e c b, है ना। अब देखो तो भाई कौन सा पोजीशन, एक तो i आपका ये सेम रह गया, एक i ये सेम रह गया, यानी कितने पोजीशन सेम रहेगी 2 की, है ना। समझ में आ गई बात। तो बस ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो कि सीसेट 2023 में, है ना। आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको हर सीसेट बनाया जाएगा, हर कंसेप्ट दिया जाएगा, वो कंसेप्ट जहां तक आप सोच सके। मिलते हैं अगले श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।